दोस्तों आज मैं आपके साथ 5 ऐसी मूवी शेयर करने वाला हूं जिसमें आपको एक्शन, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर के साथ साथ एक अलग सी स्टोरी इन सभी मूवी में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमारी पहली मूवी आ जाती है RRR, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। यह मूवी 1900 दशक की ब्रिटिश हुकूमत पर आधारित है, यानी जब अंग्रेजों का भारत पर शासन हुआ करता था। मूवी में दिखाया जाता है मल्ली नाम की एक छोटी सी आदिवासी लड़की होती है जो बहुत मधुर गीत गाती है। इसके मधुर गीत एक अंग्रेज अफसर स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन को पसंद आ जाते हैं, जिसके कारण वह उस बच्ची को जंगल से उठा ले जाते हैं। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी कोमाराम भीम यानी जूनियर NTR लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजू यानी रामचरण एक ब्रिटिश पुलिस अफसर है, लेकिन वह वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जब राजू को पता चलता है कि कोमाराम भीम बच्ची को छुड़ाने आया है, तो तभी राजू उसे पकड़ लेता है। अब आगे क्या होगा यह तो आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपनी अगली मूवी कल की, जो 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इंसानियत खत्म होने के कगार पर है। जहां पर धरती एक डिस्टोपियन समाज में बदल चुकी है, जहां पर अमीर लोग आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और वहीं गरीब लोगों को बाहर सड़ते हुए छोड़ दिया जाता है। वैसे यह मूवी हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित कल के अवतार से प्रेरित है, जिसे पौराणिक कथाओं में विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमाओं पर होगा तब कल्कि का जन्म होगा। और इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो कल्कि का अवतार है गर्भ में पल रहा होता है, जिसको मारने के लिए कॉम्प्लेक्स का लीडर अपने आदमियों को भेजता है। अब इस कल्कि अवतार को बचाने के लिए अश्वत्थामा प्रकट हो जाता है, जिसको पता चलता है कि कल्कि का जन्म होने वाला है। तो उसी की रक्षा कर रहा होता है अश्वत्थामा और उसके साथ प्रभास, दोनों मिलकर कल्कि अवतार को बचाने की कोशिश करते हैं। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर इजीली देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली मूवी रेड 2 की, जो 2025 में रिलीज हुई थी। यह मूवी आधारित है एक ऐसे ईमानदार इनकम टैक्स अफसर जिसका नाम अमेय पटनायक है, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे देश भर में प्रसिद्ध होते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि अमेय पटनायक का ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया जाता है, जहां पर उसे एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है, जिसकी जड़ राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक फैली होती है। अब इस मिशन की कड़ी जुड़ी होती है एक ऐसा नेता जो समाज में दानवीर और देशभक्ति की छवि रखता है, जिसका नाम दादा भाई होता है। लेकिन इसके पीछे अरबों रुपए का घोटाला, बिजनेस माफिया, विदेशी अकाउंट्स की छाप होती है। लेकिन एक दिन अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ दादा भाई के 12 ठिकानों पर रेड मारते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि दादा भाई वहां से पहले ही सारी चीजों को हटा देता है। लेकिन एक दिन अमेय पटनायक को दादा भाई के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिलता है जो कि दादा भाई की रातों की नींद को उड़ा कर रख देता है। अब यह सबूत क्या है यह तो आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली मूवी मालिक की, जो 2025 में रिलीज हुई थी। यह मूवी एक्शन, क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर और गैंगस्टर टाइप की मूवी है। इस मूवी की कहानी बहुत सिंपल सी है। एक दीपक नाम का लड़का होता है जो कि एक किसान परिवार से आता है। उसके पिता खेतों की रक्षा करते हैं, लेकिन एक दिन जब उसके पिता खेतों की रक्षा कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ अपराधी उसके पिता को पीटते हैं, जिसके बाद दीपक को पता चलता है तो वह उस अपराधी को पकड़कर जान से मार देता है। धीरे धीरे दीपक ऐसी करते हुए बहुत लोगों को मारता है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली मूवी दृश्यम फर्स्ट की, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। यह मूवी सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम, थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी बहुत सिंपल सी है, लेकिन जैसे जैसे यह मूवी अपनी एंडिंग पॉइंट की तरफ जाती है तो मूवी की कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मूवी में दिखाया जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जो सीधी सादी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन एक हादसा उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। एक दिन अंजू, जो कि विजय यानी अजय देवगन की बेटी होती है, जो कि एक कॉलेज ट्रिप पर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि IG का बेटा होता है। वह लड़का अंजू का MMS बना लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। वह उसे बुलाकर जबरदस्ती करने लगता है। इसी के बीच दोनों का झगड़ा हो जाता है, जहां पर अंजू की माँ भी मौजूद होती है। के बाद अंजू और उसकी माँ के द्वारा उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद विजय को पता चलता है तो वह उस लड़के की बॉडी को अपने गार्डन में दबा देता है। उधर लड़के की माँ जांच में लगी रहती है। कुछ दिन बाद विजय के परिवार को शक के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मूवी में क्या होता है यह तो आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। यह मूवी आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी।